हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम ट्राइग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग सवालों को समझें, एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि cos x बराबर माइनस का 1/2, और हमें अच्छे से बताया गया है क्वेश्चन में कि ये जो cos x है ये तीसरे चतुर्थांश में है और हमें पांचों ट्राइग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से। तो अगर साइन निकालना है, हमें साइन निकालना है तो साइन कहाँ मिलेगा? साइन मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल के आएगा? साइन स्क्वायर थीटा निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक्स है, बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर किसके होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि -1/2 का स्क्वायर। तो माइनस का 1/2 का हमने कर दिया स्क्वायर। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 1 माइनस 1/4। फिर यहाँ से हमने फिर से सॉल्व किया तो क्या निकल के आया? 3/2। जब हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाली ये निकल के आती है प्लस माइनस √3, ये 4 है, √3/2। अब यहाँ पर आके हमें दो वैल्यू प्राप्त होती हैं, एक तो माइनस का और एक प्लस का। तो इसीलिए हमको बताया गया है कि ये जो 1/2 है, cos x है, ये जो सारे रेशियो हैं ये कहाँ होंगे? तीसरे चतुर्थांश में। अब हम लोग चतुर्थांश को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में सारे के सारे साइन, कॉस, टेन, कॉट सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। फिर सेकेंड वाले में साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं। तीसरे वाले में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं। चौथे वाले में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि सिर्फ तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो हमारे पास साइन है तो ये टेन कॉट तो है नहीं, तो ये जो साइन है ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो साइन एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी? माइनस का √3/2, और यही हमारा साइन एक्स की फाइनल वैल्यू है। दूसरा रेशियो देखते हैं। साइन जब निकल के आ गया तो यहाँ पर अगर हम कॉसेक निकालें तो कॉसेक क्या निकल के आएगा? 1/sin। तो कॉसेक क्या है? 1/sin। तो 1/sin क्या है? √3/2। किसका था? माइनस का था। तो ये निकल के आ गया 2/√3। अगर हम सेक की बात करें तो सेक किसका? 1/cos, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक एक्स बराबर 1/cos x। तो ये निकल के आया गया 1/cos x, कितना दिया गया? माइनस का 1/2। तो ये निकल के आएगा माइनस का 2। इसके बाद अब हमें 10 निकालना होगा। तो 10 के लिए हम क्या करेंगे? तो 10 जो आता है फॉर्मूला 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या? सेक एक्स, याद है सभी को? तो अब यहाँ से 10 की वैल्यू अगर निकालें हम तो 10 स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, सेक कितना है? सेक है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस का 1।
टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 4 - 1, यानी टेन स्क्वायर एक्स बराबर 3। अब यहाँ से 10 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 10x बराबर √3, और ये प्लस और माइनस, और हम ये जानते हैं कि 10x तीसरे चतुर्थांश में होता है पॉजिटिव, तो 10x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी प्लस का √3। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम कॉट की बात करें तो कॉट x क्या होता है 1/10, तो ये हो जाएगा कॉट x बराबर 1/10, मतलब 1/√3, और ये वैल्यू आ गई कॉट की। तो कॉट सेक कॉस सारी वैल्यू हमारे कहने का मतलब ये पांचों रेशियो हमने निकाल लिए। तो ये तो था पहला क्वेश्चन जो तीसरे चतुर्थांश में था। अगला जो क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर 3/5, ये है दूसरे चतुर्थांश में। अब इसको देखते हैं, ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक दो लोग पॉजिटिव होते हैं। तो अब इसके आधार पर देखते हैं कॉस के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉस के लिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को निकालें तो कितना निकल के आएगा 1 - साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यू रखते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर किसके होगा 1 - साइन स्क्वायर एक्स 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बराबर निकालते हैं तो 1 - 9/25। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स अगर निकालें तो ये निकल के आएगा 16/25। तो कॉस एक्स निकालें अगर तो ये निकल कर आएगा 4/5 प्लस माइनस 4/5। बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या। अब कॉस एक्स प्लस में होगा या माइनस में ये डिसाइड होगा चतुर्थांश। तो ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक दो लोग पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉस का कोई चांस नहीं है। तो कॉस एक्स की जो वैल्यू है किस में आएगी माइनस में आएगी, माइनस का 4/5। तो यहाँ से इस वैल्यू से हम सेक की भी निकाल सकते हैं। तो सेक एक्स क्या होता है 1/cos एक्स, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा 1/माइनस का 4/5। तो सेक एक्स क्या निकल के आ जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा माइनस का 5/4, माइनस का 5/4। इसके बाद 10 के लिए, तो 10 के लिए एक फार्मूला है 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर 10 स्क्वायर एक्स निकाला जाए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो यहाँ से अगर 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू को देखें तो सेक कितना है माइनस का 5/4 का स्क्वायर माइनस का 1। तो 10 स्क्वायर एक्स कितना निकल के रहेगा 25/16 माइनस 1। तो 10 स्क्वायर एक्स कितना होगा 16 में 25, यानी 25 में 16 कम करोगे तो आएगा 9, 9/16। तो 10x कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3/4। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर था। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी भाई सब किस में होंगे माइनस में होंगे। तो 10x क्या आ जाएगा माइनस का 3/4। इसके बाद कॉट की बात करें तो कॉट क्या होता है 10 का उल्टा कॉट, तो 1/माइनस का 3/4, तो ये हो जाएगा
4/3 किस में, माइनस में। बताइए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कौन सा बचा है, अब कौशिक भाई साहब बचे हैं, तो कौशिक भाई साहब के लिए क्या होगा, कौशिक के लिए कौशिक एक्स बराबर 1/sin x। तो इसका उल्टा कर दो, 3/5 का हो जाएगा 5, कौशिक एक्स बराबर 5/3, और यही फाइनल आंसर। तो इसके भी पांचों रेशियो आ गए हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये बहुत बेसिक है हमारे ट्राइग्नोमेट्री का, अभी तो लड़ाई बाकी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया, कॉट एक्स बराबर 3/4। और ये जो यक्स है किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। कॉट एक्स बराबर 3/4 और ये यक्स तीसरे चतुर्थांश में है। तो जब तीसरे चतुर्थांश में है तो कहने का मतलब तीसरे में टेन और कॉट दो लोग पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने कॉट के लिए क्या निकाला है, कॉट के लिए कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉसेक की वैल्यू को निकालें तो कॉसेक की वैल्यू कितनी आती है, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट कितना दिया गया 3/5, 3/4 का, सॉरी 3/4 दिया गया, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना निकल के आता है 1 प्लस 9/16। तो यहाँ से कॉसेक कितना निकल के आता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो 16 9 25 25/16। तो यहाँ से कॉसेक एक्स कितना निकल के आएगा, ±5/4। अब यहाँ पर सिर्फ देखना होगा कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो हम जानते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्या है, कॉट और टेन तो है ही नहीं, कॉट और टेन तो है ही नहीं, तो कॉसेक क्या है, कॉसेक नेगेटिव होगा, तो कॉसेक एक्स कितना होगा -5/4। जब कॉसेक एक्स -5/4 तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा 4/5 बट माइनस में। इसी के बाद हम अगर कॉस और सेक की बात करें तो यहाँ से एक पैटर्न समझ में आता है, साइन एक्स की वैल्यू हमको गिवन है, मिल गई है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू को निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 4/5 माइनस का 4/5 का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कितना 16/25। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना निकल के आ गया 9/25। तो कॉस एक्स कितना निकल के आएगा ±3/5। तो अब ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो तीसरे चतुर्थांश तो सिर्फ कॉट और टेन ही पॉजिटिव होते हैं। ये कॉस एक्स की वैल्यू है ये माइनस में रहेगी 3/5। तो ये कॉस एक्स की वैल्यू है तो सेक की क्या हो जाएगी
सेक एक्स इसका जस्ट अपोजिट माइनस का 5/3। तो सेक कॉस साइन कॉस कॉट सब कुछ हो गया, साइन कॉसेक हो गया। अभी हमें कॉट की टेन की वैल्यू बाकी है, तो टेन के लिए क्या करेंगे, टेन एक्स बराबर क्या होता है 1/cot x। कॉट एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, कॉट एक्स की वैल्यू 3/4, तो 1/3/4, तो 10x कितना हो जाएगा 4/3। और यही हमारे फाइनल आंसर्स हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको, बिल्कुल 3 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इन तीनों फार्मूलों को याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 4, वो सेक एक्स बराबर 13/5। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक एक्स बराबर 13/5। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, यानी चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो चौथे में सेक और कॉसेक दो लोग पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू को हम निकालते हैं, तो कॉस एक्स क्या होगा 1/sec x, यानी कि सेक का उल्टा। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा 5/13। फिर निकालते हैं साइन की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। तो 13 जा 169 और 5 जा 25। चलो इसको रख लेते हैं पहले, तो -25/169। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना निकल के आएगा 169 में से 25 जाएगा 144 डिवाइड बाई 169। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका कितना हो जाएगा 12, इसका 13 और यहाँ पर प्लस और माइनस। अब यहाँ पर देखना है कि चतुर्थ चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है क्या। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि चतुर्थ चतुर्थांश में सिर्फ कॉस और सेक दो लोग पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें साइन कहीं नहीं है, तो साइन एक्स की वैल्यू किस में होगी माइनस में होगी। तो माइनस का 12/13। जब साइन की वैल्यू माइनस का 12/13, तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट अपोजिट, तो कॉसेक एक्स हो जाएगा 13/12 बट माइनस में। ठीक है, तो साइन कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, अब बचेगा 10। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू को निकालें, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक कितना दिया गया 13/5 का स्क्वायर माइनस का 1। तो 10 स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, तो 13 जा 169 डिवाइड बाई 25 माइनस का 1। तो 10 स्क्वायर एक्स कितना निकल के आएगा 169। तो 169 है, तो 169 में 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 144 डिवाइड बाई 25। तो 10x कितना निकल के आएगा, 10x निकल के आएगा 12/5 और प्लस और माइनस। तो अब देखते हैं कि क्या चतुर्थांश में 10x पॉजिटिव होता है, तो नहीं, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं।
तो 10x हमारा माइनस में होगा, यानी कि 10x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 12/5। तो जब हमारे पास 10x मिल गया है तो cot x क्या होता है, cot x होता है 1/10। तो cot x की वैल्यू क्या होगी, इसकी जस्ट उल्टा, यानी कि माइनस का 5/12। बताइए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था आपका। अब हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है इसमें दिया गया 10x बराबर माइनस का 5/12। तो 10x बराबर माइनस का 5/12, 10x बराबर माइनस का 5/12 ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक दो लोग पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले तो निकाल लेते हैं कॉट। तो कॉट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/10x क्या हो जाता है, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 12/5। अब यहाँ से हम सेक की वैल्यू को निकालें अगर, या कॉसेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो सेक की निकाल लेते हैं। तो 1 + 10² एक्स बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से निकल के आता है सेक स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1 + 10² एक्स। तो 1 + 10 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/12 बराबर कितना, सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 25/144 बराबर किसके, सेक स्क्वायर एक्स के। इसको इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 144 + 25 169 डिवाइड बाई कितना, 144 बराबर किसके, सेक स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, 13/12 प्लस माइनस 13/12 किसके, सेक एक्स के। ठीक है। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है कि सेक एक्स प्लस होगा या फिर सेक एक्स माइनस होगा। तो जैसा कि इसमें बताया गया क्वेश्चन में कि द्वितीय चतुर्थांश में हो तुम, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक दो लोग पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें सेक क्या होगा, माइनस में होगा। तो सेक एक्स किस में आएगा, माइनस का 13/12। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, सेक निकल आया है तो कॉस भी निकल आएगा। कॉस एक्स क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा, तो 12/13। कॉस सेक हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया। अब बचा क्या है, अब बचा है साइन और कॉसेक। तो 1 + कॉसेक, सॉरी 1 + कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो 1 + कॉट कितना दिया गया है, कॉट है माइनस का 12/5 किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर एक्स के। तो 1 प्लस ये कितना 144, ये कितना 25 बराबर है किसके, कॉसेक स्क्वायर एक्स के। तो 1 अब यहाँ से सीधा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना 169 डिवाइड बाई 25 किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स के। तो ये कितना आएगा 13/5 प्लस माइनस 13/5 बराबर किसके होगा, कॉसेक एक्स के। ठीक है। अब देखते हैं, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव ही होते हैं। तो कॉसेक की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा, 13/5। तो साइन क्या होगा था, तो साइन होता है कॉसेक का उल्टा, यानी 5/13। तो ये पाँच छः जो भी हैं सारी वैल्यू निकल के आपकी आ गई हैं। तो ये ही फाइनल आंसर्स हैं आपके। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे 6 नंबर क्वेश्चन पर।
6 में क्या दिया गया है देखते हैं। तो 6 में दिया गया है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना है। इसमें भी मान ज्ञात करना है और इसमें डिग्री दी गई है। तो 6 नंबर क्या दिया गया है, साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ बातें आपको बता दें ताकि क्वेश्चन करते हुए आपको कोई भी डाउट ना रहे। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, इसका भी कॉस थीटा होता है। यानी कि कॉस जो है 2 पाई माइनस और 2 पाई प्लस दोनों में पॉजिटिव होता है। टेन की अगर बात करें तो टेन 2 पाई प्लस थीटा पॉजिटिव आएगा, टेन थीटा। लेकिन टेन 2 पाई माइनस थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव टेन थीटा। तो इस तरह से अब इनके अपोजिट भी नेगेटिव्स होंगे, जो कॉस के अपोजिट प्लस होंगे, टेन के नेगेटिव्स होंगे, साइन के भी नेगेटिव होंगे। अब बात करते हैं साइन 765। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम 2 पाई में चेंज करेंगे पहले। तो साइन, अब ये 765 है, 765 इसको अगर हम 360 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 720 बचेगा कितना, 45। कितना बचेगा, 45। अब यहाँ से हमको आइडिया मिल गया है तो क्या लिखेंगे, 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस 45 डिग्री। तो अगर 2 पाई के मल्टीपल में है तो भी वही आंसर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पाई रखी n पाई कर दो, यानी कि पाई के मल्टीपल में होंगे, आंसर वही रहेंगे। ठीक है। तो ये कर सकते हो कैसे, साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस 45। तो प्लस में साइन क्या होता है, 45 डिग्री हो जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये साइन 45 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, कोसेक 1410। क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक माइनस का 1410 डिग्री, इसको चेक करते हैं, इसको भी देखते हैं। तो ये भाई साहब देखते हैं 360 के कितने करीब हैं, 1410 360, ये गया 3 चौको 12, ये 4 टाइम्स जाएगा ये। तो देख लेते हैं, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 12 14। तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। हमारे पास है क्या, चलो कम कर लेते हैं फिर। तो ये 1440 डिग्री 1440 डिग्री आ रहा है, हमारे पास क्या है 1410 डिग्री, माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखो क्या है, फिर से देख लेते हैं, इतना आ रहा है, माइनस अगर इसमें 30 करेंगे तो कितना 1410 आ जाएगा ना, इस तरीके से। और ये कितना 4 पाई है, कितना है 4 पाई।
क्योंकि 360 से मल्टीप्लाई किया है, कितने टाइम से गया है, 4 टाइम से गया है, यानी कि 4 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई, ठीक है। 2 पाई के 4 बार अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 निकल कर आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा, कॉसेक। अच्छा, एक चीज और देखनी है, वो क्या है, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉसेक 14 10 डिग्री, तो माइनस कॉसेक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 पाई माइनस का 30, ठीक है। तो माइनस कॉसेक, अब ये 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा माइनस में वैल्यू आती है, 2 पाई माइनस थीटा माइनस में वैल्यू आएगी, हमने क्या कहा है, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, इसका उल्टा भी माइनस में ही होगा। तो ये निकल के आएगा माइनस का 30 डिग्री। तो ये जब कोसेक माइनस थीटा, ये भी माइनस इधर आ जाएगा, माइनस माइनस का कोसेक 30 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आया, कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2। बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, यहाँ तक चीजें सारी क्लियर हो गई हैं। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी, 2, यानी कि कोसेक माइनस 14 10 की वैल्यू कितनी, 2 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन 8 जो है आपका, उसमें है 10 19 पाई बाई 3, तो 10 19 पाई बाई 3 चेक करते हैं। तो 10 19 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 10 19 पाई को लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 3 18, 19 पाई बाई 3, तो ये हो गया 10, 6 पाई 2 पाई के मल्टीपल में है, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ANS। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, वो किस प्रकार है उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 9 में दिया गया साइन माइनस का 11 पाई बाई 3, तो साइन माइनस का 11 पाई बाई 3, यहाँ से देखते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन 11 पाई बाई 3। अब इसको चेक करो कि साइन 11 पाई को क्या रख सकते हो, 3 4 3 4 जा 12 2 पाई के मल्टीपल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 12 पाई में अगर हम पाई का माइनस करेंगे तो 11 पाई आ जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 4 पाई माइनस पाई पाई बाई 3, तो 4 3 जा 12 पाई 11 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो माइनस का साइन 4 पाई यानी 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई के मल्टीपल में है, माइनस का पाई बाई 3, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। अब साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3। और हमने आपको बताया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस
और फिर माइनस साइन पाई बाई 3, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, सेम इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है वो इस प्रकार है, कॉट -15π/4, माइनस का 15π/4, इस तरीके से, ठीक है। तो कॉट माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा कर दो, माइनस कॉट 15π/4। अब इसको देखना है क्या ये 2π के मल्टीपल में है, तो पहली बात तो इसको 15π को चेंज करो। कैसे करेंगे, 4 4 जा 4 चौको 16, और 16 में घटाएंगे 15, तो 4π माइनस π/4 कर देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। बिल्कुल हो गया, 4 चौको 16, 16 में 1 पाई गया, 15π/4 माइनस का कॉट, 4π को हम 2π के मल्टीपल में लिख सकते हैं, माइनस का π/4। अब 2π माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉट थीटा, तो माइनस का कॉट, और यहाँ पर क्या था, माइनस था, माइनस का कॉट, ऐसे करो डायरेक्ट मत लिखो, पहले लिख लो, तो कॉट माइनस का π/4, इस तरीके से, ठीक है। तो माइनस का, फिर कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉट, तो माइनस का कॉट π/4, तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो कॉट π/4, और कॉट π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। दैट इज योर आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 आपकी समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।